हेलो फ्रेंड्स, आगे आपका अपना जीतू। आपको नवमी की बहुत बहुत बधाई हो। और आज हम अपनी राम प्यारी को स्टार्ट करके लेकर जाने की कोशिश में हैं कि कैसा चलती है कैसे नहीं चलती, आज देखा जाएगा। लास्ट टाइम आपने देखा ही था कि राम प्यारी कौन है। चलिए आज चलते हैं और उस पर थोड़ी गेड़ी मार कर आते हैं। दोस्तों चलते हैं अपनी राम प्यारी के पास और देखते हैं कि राम प्यारी की क्या हालत है। वैसे तो टचवुड सही होनी चाहिए और अभी इसको स्टार्ट करके देखा जाएगा। पूरी धुल धुल आ चुकी है, एकदम रेडी है। आज थोड़ा सा लेट निकले हम, लेट निकलने का मौका बना, ऐसा मूड बना के आज लेट चला जाए। तो आज इसको स्टार्ट करके देखते हैं ये क्या होता है। दोस्तों स्टार्ट तो हो गई है और अब चलते हैं फटाफट से। कहाँ चलें? मठ की तरफ चलते हैं, ट्राई करते हैं। पहले देखते हैं कि हवा पानी है भी कि नहीं, तो चेक करते हुए चलना होगा। तो चलते हैं और आगे कुछ कुछ बातें करते हैं, ठीक है? चलिए। थोड़ी सी ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी चल रही है, मुझे लग रहा है कि शायद शायद एक टायर धोखा दे सकता है। तो रास्ते में हमको आ, पंचर वाले को दिखाना पड़ेगा। पंचर वाले बाबा ही करेंगे इसका कल्याण। वैसे तो अपनी राम प्यारी बहुत मस्त है, टचवुड इतने दिन से खड़ी खड़ी थी और अभी भी एकदम चल पड़ी है। यानी मदद, ओहो हाँ। तो अब हम पहुँच गए। ये देखिए, ये है मूवी टाइम का कॉम्प्लेक्स, मूवी टाइम थिएटर। ओहो, मिर्च चौकी का ट्रैफिक शाम का। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं पंचर वाला मिलता है तो पंचर लगवाया जाएगा। ट्रैफिक देखिए, इस समय अंधेरी जाने वालों की क्या हालत हो, बाप रे। और हमारी वापसी में क्या हालत हो, ये देखना पड़ेगा। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये अंदर का रास्ता, ये कई सालों से कहा जा रहा है कि मालवानी से अंधेरी का रास्ता, बीच में से ब्रिज निकलेगा 17-18 सालों से। तो वो बस सुनते ही आ रहे हैं। तो ये अब आ रही है हमारी पंचर की दुकान। ये देखिए, ये पंचरवा की दुकान आ गई है। अब यहाँ देखते हैं कि इसको कि ये क्या बताते हैं हमारी गाड़ी में क्या। ले ले इसको भैया। भैया जरा हवा देख दो और देख लो बाकी सब ठीक है ना। हाँ देखिए, बड़ी मुश्किल से ये ट्रैफिक चला है और कितना ट्रैफिक था। शाम हो गई है और राम प्यारी को हमने वॉल भी ठीक करवा लिया है। एक्चुअली उसकी वजह से हवा नहीं भर रही थी। तो अब पहुँचते हैं, देखते हैं। हम बीच पर पहुँचते पहुँचते तो हमारा लाइट पूरी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी चलते हैं और देखते हैं। आज कुछ बात तो करेंगे। जय हो जय हो जय हो। राम नवमी की आप सबको बहुत 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 बधाई हो। ये देखिए, मठ के रास्ते में जाते हुए ये हम लोग अक्सा बीच पहुंच गए हैं। काला खट्टा अक्सा बीच का। ये देखिए दोस्तों, अक्सा बीच की तरफ बढ़ते हुए, जैसा कि प्रॉमिस किया था, आज जो भी बात होगी खुलकर होगी और यहीं पे बात होगी।
प्राकृतिक सौंदर्य के बीच देखिए कितने सालों के बाद बोल रहा हूँ, कितने, हाँ 2 साल तो हो ही गए। 2 साल के बाद रौनक लौटी है, लेकिन अभी भी बहुत ही कम लोग हैं। इस समय शाम के 7:10 हुए हैं। ये देखिए अभी क्या हुआ दोस्तों, मैं 2-3 दिन पहले एक शूट पर था जिसके लिए मैंने ये लुक भी बढ़ा रखी है। तो वहाँ पर मेरी एक को एक्टर थी, वो कंपैरेटिवली नहीं है, तो वो बैठी थी, बात कर रही थी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर कभी कभी ना मन बड़ा उदास सा हो जाता है, जैसे काम नहीं होता, पिछले 4 महीने से काम नहीं था, तो बहुत दिनों बाद ये काम कर रही हूँ, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब छोड़ के चले जाएं, या मन बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो आपका कभी दिल हुआ ये लाइन छोड़कर जाने का? तो मैंने सुना उनकी बात और सोचा थोड़ी देर, फिर मैंने कहा देखो अब जाएं तो कहाँ जाएं, हमें इतना समय हो गया इस लाइन में, और ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती हैं, काम कर रहे हैं। पहले अगर हमें एक चीज़ के 5,000 मिलते थे तो आज 50,000 मिलते हैं, 50 मिलते थे तो लाख मिलते हैं। बट आपकी जो एक नीड होती है, या आप हमेशा आप चाहते हैं कि और सक्सेस पाएँ, वो सभी में होता है। इसलिए क्या होता है कि लोगों को कभी कभी उस चक्कर में डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन आप में एक संतुष्टि का भाव होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा देखो भाई, अगर हम दोनों इस लाइन में ना होते, सपोज़ जॉब कर रहे होते, तो आप कितना कमा रहे होते? ठीक ठाक लगा लो आप 50,000, 60,000, लाख रुपए से ज़्यादा ना कमा रहे होते। और अभी ये जो आप काम कर रहे हो यहाँ पर, शायद आप मतलब 2 दिन में लाख रुपए कमा लो, 3 दिन में लाख रुपए कमा लो। अब क्या है कि ये काम आपको चाहे 4 महीने के बाद मिला है, लेकिन ये आपके मन का काम है, और ये काम अच्छा हुआ तो आपको इससे और भी ज़्यादा काम मिल सकते हैं, ये भी एक उम्मीद है। आपको ये काम करने में मज़ा आ रहा है ना? बोले आ रहा है। मैं कहा मज़ा भी आ रहा है, अपने मन का काम भी हो रहा है, और पैसे भी मिल रहे हैं। वही पैसे जो आप 6 महीने में कमाओगे, ये ऐसी लाइन है, हो सकता है कि आप 2 दिन में कमा लो, और हो सकता है कि भैया आप 4 महीने खाली बैठे हो, 4 महीने के बाद आपको काम मिल रहा है। तो इन दोनों परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और ये लाइन ऐसी है कि अगर आप अपना काम जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो आपको खाली नहीं बैठने देगी। हाँ, देर सवेर होती है, देर सवेर हर जगह होती है। भैया आपको डॉक्टर बनना होता है, MBBS करनी पड़ती है, पढ़ाइयाँ करनी पड़ती है, 10 सालों में जाकर आप डॉक्टर बनते हो, 20 सालों में जाकर आप प्रैक्टिस शुरू करते हो, अगर कहीं हो गए तो, अदरवाइज़ आप छोटी मोटी प्रैक्टिस करते हो कहीं पर। तो हर चीज़ में वक्त लगता है, टाइम देना पड़ेगा। वही है, हम लोग जमे हुए हैं ना, अपने पैर जमा कर टिके हुए हैं, पंजे गाड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मन को मार के नहीं जी रहे, अपने मन का काम कर रहे हैं। ठीक है, छोटी गाड़ी चला लेंगे, थोड़े छोटे घर में रह लेंगे, लेकिन अपने मन का काम करें। उस काम करने में हमें जो मज़ा आ रहा है, वो चाहे हमें कोई करोड़ों रुपए ला के दे दे, उसमें भी वो मज़ा नहीं आएगा। और अगर हम अपने काम में पूरा मज़ा लेकर काम करेंगे, और मेरा ये कहना है, रोल कोई भी छोटा नहीं होता, बस उसकी स्टोरी में अहमियत होनी चाहिए, चाहे एक सीन हो। अगर आपने वो दिल से कर दिया ना, तो कोई, आप सोच लीजिए कि वो वक्त बहुत ही करीब है जब आपको उस एक सीन से इतना बढ़िया किरदार मिल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि रातों रात क्या हो गया। और भी एक सवाल मुझसे कई लोग पूछते हैं, जो मेरे कलीग हों या जो फैंस हैं, जो देखते थे, जिन्होंने ऐड देखी, अभी बिस्लेरी की देखी, या सीरियल देखा, जो सब भी लोगों ने फिल्म देखी, लूट केस देखी, तो मतलब जो भी लोग जानते हैं, जानने वाले हैं, नहीं भी जानने वाले हैं, डिजिटल माध्यम से, फेसबुक, इंस्टा से भी जानते हैं, उनका ये रहता है कि सर आजकल बहुत खबरें सुनते हैं, तो क्या ये लाइन में डिप्रेशन हो जाता है लोगों को? डिप्रेशन क्यों हो जाता है, इसका क्या रीज़न है? तो देखो, अगर मैं ये कहूँ कि नहीं डिप्रेशन नहीं होता है, तो ये गलत है। डिप्रेशन एक स्वभाव है, डिप्रेशन का नाम है कि बहुत ज़्यादा उदासी, बहुत ज़्यादा आप अकेलापन, बहुत ज़्यादा
टूटना, उसको एक्सट्रीम जब हो जाता है तो वो एक डिप्रेशन का रूप हो जाता है। अब देखिए उसके लिए भी कई बार हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। पूछे कैसे? वो ऐसे कि सपोज मैं आया और आकर मुझे एक शो मिल गया, यहाँ मैं टीवी सीरियल की बात करता हूँ, मुझे टीवी सीरियल मिल गया। अब टीवी सीरियल मिल गया, मैं चौड़ा हो गया कि भाई मुझे तो टीवी सीरियल मिल गया। और आते ही मैं अपना गाड़ी बुक कर दी, घर बुक कर दिया कि भाई अब तो सीरियल मिल गया, मुझे मेन लीड मिल गया और अब तो ये चलता रहेगा और ऐसा और वैसा। और वो शो पता चला कि 3 महीने में बंद हो गया। आजकल चैनल्स तुरंत देखते हैं कि अगर मज़ा नहीं आ रहा तो वो सीरियल बंद कर देते हैं। अब आपने क्या किया, इतना ज़्यादा फैला लिया खुद को, घर की EMI, गाड़ी की EMI और दूसरी 10 तरीके की चीज़ें खर्चे कर दिया आपने, कपड़ों के, शॉपिंग के, सब कुछ कर लिया आपने। अब शो बंद हो गया, शो बंद हो गया, लेकिन खर्चे तो आपके हैं ना, आपको पैसा तो चाहिए। अब यहाँ आती है डिप्रेशन कि हाय मेरा शो बंद हो गया, मुझे तो, मैंने तो ये करना था, मैंने तो वो करना था, अरे ऐसे कैसे हो गया, लोगों की सीरियल तो साल साल भर चलते हैं, मेरा तो 3 महीने में बंद हो गया, अब क्या होगा। अब ये चीज़ क्या है, ये डिप्रेशन हो जाता है, लोगों को डिप्रेशन यही मार देता है। तो इस चीज़ से भी खुद को बचना चाहिए। पहले आप जो भी काम करते हैं, आप उस काम को ज़रा चलने दीजिए, साल भर होने दीजिए। जब आपको लगे कि आप अपने बेसिक खर्चे निकालने के बाद कुछ अपने पास रख पा रहे हैं, हल्का फुल्का सेव कर पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि हाँ आपका जो काम है लोगों के बीच पॉपुलर हो रहा है, आपका सीरियल, आपका शो पॉपुलर हो रहा है और उसके आगे और चलने की उम्मीद है, एक्सटेंशन मिली है, तब आप धीरे धीरे छोटा छोटा करके आगे बढ़िए। एकदम से खर्चा मत करिए, क्योंकि अगर वो फिल्म लाइन एक ऐसी लाइन है, जब तक आप शूट पे नहीं पहुंच गए तब तक आप मत मानिए कि आप वो काम कर रहे हैं। यहाँ जैसे रातों रात किस्मत बदलती है, वो पलटती भी है। अब आपको अभी फ़ोन आएगा कि सर आप कल फ्री हैं, आपकी बच्चन साहब के साथ आप ऐड कर रहे हैं, कल आपकी बात है, इतने पैसे आपको मिलेंगे और ये है वो है, मैं अभी आपको फ़ोन करता हूँ सर। अब आपने खुश होकर, अगर आप नहीं होते हैं तो आप क्या करते हैं, घर पे ही फ़ोन कर देते हैं, अरे मम्मी मैं तो बन गया, बच्चन साहब के साथ ऐड कर रहा हूँ, अरे उसको बता, इसको बता, इसको बताओ, उसको बता। और फिर आप फ़ोन की वेट करें, फ़ोन ही नहीं बजा आपका। जब आपने कास्टिंग वाले को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन ही नहीं आया। अब आप क्या करेंगे? यहाँ होता है डिप्रेशन। 4 दिन बाद जब आप फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं अरे सॉरी प्लीज़ रिलीज़ योर डेट, आपका जगह किसी और का हो गया था उस समय, मैं बात नहीं कर पाया। कोई बहुत अच्छा इंसान होगा तो वही बोल देगा कि सॉरी भाई मैं नहीं कर पाया बात, थोड़ा बिजी था, वो किसी ने रेफरेंस दे दिया था, कोई यहाँ से था वहाँ से था, उसका हो गया। अब आपने तो अपने मोहल्ले में गा दिया कि भैया मैं तो बच्चन साहब के साथ ऐड कर रहा हूँ। अब आपको काम ना मिलने का दुख तो कम होगा, इस बात की चिंता ये होगी कि मेरे घर वालों को पूरा मोहल्ला कहेगा कि भैया ये तो बोल रहे थे, बड़ा तुम्हारा लड़का तो बोल रहा था अमिताभ के साथ, क्या हुआ निकाल दिए क्या उसको। तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे कंट्रोल करके एक संयम के साथ चलना पड़ेगा। आप काम करिए, शूट अगर आपको मिलता है वो ख़त्म करने के बाद किसी को बताइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा होगी और घर पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं और फिर अगली बार आपसे मिलते हैं और सारी बातें करते हैं। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर मुझे लाइक और कमेंट्स में बताइएगा, और आगे फिर हम आपसे मिलेंगे और क्या क्या बातें करते हैं वो देखेंगे, क्या बताते हैं।